वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, केवल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री भी शीला दीक्षित रही और केरल की राज्यपाल भी रही, फिर सक्रिय राजनीति में आई। यथिन, अगर शीला जी का आप कार्यकाल देखें, उनकी जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा रही वो सेंट मैरी एंड जीसस स्कूल से रही दिल्ली के। उसके बाद उमाशंकर दीक्षित एक ऐसा नाम था, उनके बेटे जो कि खुद एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे उनका विवाह हुआ और उसके साथ साथ शीला दीक्षित ने जो खुद को ढाला, जो उनकी समझ और सूझबूझ दिखाई दी उनके कार्यकाल में, वो ये साफ तौर पर बताती थी कि वो एक कुशल संगठक और संगठक के साथ साथ प्रशासक भी हैं। जिस तरह से कुशल संगठक और संगठक के साथ साथ प्रशासक भी हैं, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को लेकर, दिल्ली के विस्तार को लेकर उन्होंने जो काम किया, मुझे ऐसा लगता है अपने आप में ये समझिए कि हमेशा उसके लिए याद की जाएंगी शीला दीक्षित की सोच, शीला दीक्षित की दूरदर्शिता, दूरदृष्टि और उसके साथ साथ काम को अंजाम तक ले जाना, ये अपने आप में एक बड़ी खूबी होती है यतिन। और इसी का परिचय देते हुए फिर आपने देखा कि संकट के काल में जब कांग्रेस को ऐसी स्थिति आ गई कि दिल्ली में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे बढ़े आगे, इसको जी। इस वक्त यतिन हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी मुंबई से जुड़ी हुई है। शायना जी, आप शीला दीक्षित जी को काफी करीब से जानती थी, उनका दुखद निधन। हेलो शायना जी, मैं मनीष अवस्थी बोल रहा हूं, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, नमस्कार मनीष जी। जी, शीला जी का दुखद निधन मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है और हम यही उम्मीद करेंगे कि आते हुए दिन में राजनीति में मिसाल के तौर पे हमारे महिला नेत्री जयवंतीबेन मेहता हो, शीला दीक्षित जी हो, उन सब को एक मिसाल के तौर पे हम देखते हैं। और हम मानते हैं कि राजनीति को अलग छोड़ते हुए, whether it is Congress or whether it's BJP, that is immaterial. The main idea is that we must have role models in public life और खास तौर से महिला रोल मॉडल्स, और इसी प्रयास में हम काम करते जाएंगे। जी, शायना जी, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव शीला जी के साथ? जी, एक बार मैं मिली थी उनको अरुण जेटली जी के यहाँ, एंड आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड शी न्यू हाउ टू कंडक्ट हिमसेल्फ, बहुत ही डिग्निफाइड, हमेशा सिविल, कोई नीचे स्तर पे राजनीति न लाते हुए उनका एक ही लक्ष्य रहा कि दिल्ली की जनता के लिए काम करते आए। और मैं मानती हूँ कि आज उनके दुखद निधन के दिन हर एक महिला नेत्री उनको एक रोल मॉडल के रूप में जरूर देखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शायना जी, शायना जी, शायना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शीला दीक्षित, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का निधन, लंबे समय से बीमार चलने की जानकारी आ रही थी। आज सुबह उनको जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। एक ऐसी महिला नेत्री जिसने महिला उत्थान के लिए हमेशा प्रयास किए और इतना ही नहीं तो महिलाओं को समाज में बराबरी का स्तर दिलाने के लिए भी उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और महिलाओं की बात लेकर वो हमेशा प्रखर और मुखर रहती थी। इसके साथ साथ दिल्ली की 3 बार महिला मुख्यमंत्री, केरल की राज्यपाल और राज्यपाल के अलावा ऐसे कई भूमिकाओं में आपने संगठन में भी, कांग्रेस में आपने उनको देखा है किस तरह से नेतृत्व को आगे बढ़ाना। और उसके साथ साथ जब भी कोई आफत का या कोई ऐसा दौर आए गांधी परिवार पर, तो शीला दीक्षित एक ऐसा नाम होता था जो सबसे पहले गांधी परिवार की चौखट में दिखाई देती थी। शीला दीक्षित का निधन, दिल्ली की 3 बार महिला मुख्यमंत्री, अपने आप में ये देश का ऐसा पहला नाम है जो कि महिला के रूप में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। दिल्ली के विकास, दिल्ली के विस्तार। नितिन गडकरी का ये ट्वीट, यतिन। बिल्कुल, नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है शीला दीक्षित को लेकर कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित जी के देहांत की खबर सुनकर वो व्यथित हैं, उनको दुख हुआ है। विकास, दिल्ली के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है ये, और दिवंगत आत्मा को शांति दे, ओम शांति ओम शांति, ये उन्होंने ट्वीट किया है। नितिन गडकरी का ट्वीट। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बड़ा धक्का लगा शीला दीक्षित का निधन।
बड़ी शीला दीक्षित जी का निधन से निसंदेह दिल्ली को ग्रेट लॉस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रही वो, दिल्ली के विकास के अंदर उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक अच्छा व्यक्तित्व था और अंतिम समय तक कांग्रेस पे कमांड दिल्ली के अंदर करके रखी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष थी। व्यक्तिगत मुझे बहुत दुख है और मैं कह सकता हूं कि शीला दीक्षित के परिवार को प्रभु ये दुख सहने की ताकत दे और दिल्ली की जनता का, दिल्ली का एक जी मैं समझता हूं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली वासियों से काफी करीबी शीला दीक्षित की थी और 3 बार 15 साल तक लगातार वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। दिल्ली का जो आज विकास है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें शीला दीक्षित का अहम रोल रहा है। मनीष जी, एक शीला दीक्षित के बारे में यही कहा जाता था कि सभी को साथ लेकर चलने वाली, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो और कैसा भी व्यक्ति हो, जो शीला दीक्षित से मिलता था वो उनसे जुड़ता हुआ चला जाता था। देखिए, सार्वजनिक जीवन में यतेन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितने मिलनसार हैं, और मिलनसारिता ही आपको शीर्ष तक पहुंचाती है। और शीला दीक्षित वैसे ही थी, जो भी उनसे मिलता उनसे बड़े मुस्कुरा कर मिलना, उसके साथ साथ सहानुभूति दिखाना अपने आप में किसी भी नेता सहानुभूति के साथ साथ कठोर डिसीजन, अपने डिसीजन पर अटल रहने वाली भी थी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जिस तरह से उन्होंने तेवर दिखाए वो भी जग जाहिर है। जी, जाहिर सी बात है, वो जग जाहिर है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी जो जिस तरह से शीला दीक्षित और कांग्रेस के तमाम आला बड़े नेता जो कि दिल्ली के इंचार्ज थे, वाइको, अपना चाको, और इनके साथ जो इनकी जो एक आप समझ रहे तलखी बनी हुई थी, उसके बाद लगातार नियुक्तियों को लेकर एक बार एक नियुक्ति करता था, फिर दूसरी हटा दी जाती थी। तो इन सारी बातों को लेकर भी